औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहने वाला है, जो दिलों के बेद खूब जानता है। पाकिस्तानी चैनल की तरफ से सबको अस्सलामु अलैकुम। चले आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताएं हम क्या बनाएंगे, आज कौन सी डिश बनेगी हमारे। आज हम बनाएंगे कोफ्ते का सालन। कोफ्ते का सालन बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, जो मैंने काट लिया है। तो यहाँ मैंने कीमा ले लिया है आधा किलो, 500 ग्राम। एक टमाटर ग्राइंड करा इसके क्यूरी बना ली है मैंने। एक दो प्याज थे छोटे छोटे, उनको मैंने और लहसुन को ग्राइंड कर लिया है। अदरक का पाउडर है, फ्रेश नहीं है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून नमक, हल्दी 1 टेबलस्पून, आधा टेबलस्पून सूरख मिर्च, कम डालेंगे आप 1 टेबलस्पून डाल लें, और अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च डाल लें। एक आया लिया है एग लिया है, और यहाँ मैंने ली है कसूरी मेथी। चले स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है, पहले मैंने ये ले लिया है कीमा। इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालेंगे कोफ्ते बनाने के लिए। थोड़ा सा जीरा मसाला डालेंगे, ये भी चुटकी भर डालेंगे। ये जो हमने एग लिया है, अंडा, ये डालेंगे। एग लिया है, नमक डाला है, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अंडे को और ये जो मसाले हैं इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि हमारा जो कोफ्ता है नहीं वो जुड़ रहा, तो आप एक ब्रेड लें, उसके किनारे उतार कर उसको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोएं और उसका पानी निकाल के उसको डाल दें। उससे आप लोगों के बहुत अच्छे बनेंगे। और इसके अंदर हम डाल सकते हैं थोड़ा सा 1 चम्मच मैं इसमें लहसुन और जो प्याज रखा है वो डाल लूँगी, ताकि हमारे जो हमने कोफ्ते बनाने हैं उससे अंदर से अच्छा सा जायका आए। कीमे को मैंने अच्छी तरह धो लिया था। आधा चम्मच में थोड़ा सा योगर्ट डालूंगी, इससे नरम बनेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं
स्टेप नंबर 2, हम मसाला तैयार करेंगे। चूल्हा ऑन करें, देचके को ऊपर रखें। वो एक वीडियो आती है, क्या नाम है उसका, कहता है कि चूल्हे को आग लगा दो। आज हम भी आग लगा दे। तो मैं जहाँ आधा प्याली डालूंगी तेल का, ये देखिए, अब गर्म होने देते हैं। दूसरी तरफ मैं अंडे भी रखती हूँ। तेल गर्म हो गया। अब हम डालेंगे इसमें जो हमने लहसुन और प्याज ग्राइंड करके रखा है, ये डाल देंगे। प्याज डालेंगे, बिस्मिल्लाह। तेल गर्म हो गया है। तो यहाँ मैंने कोफ्ते भी बना लिए। अब मैं इसमें ये हमारा ब्राउन होने लगा है, ज़्यादा नहीं करना। अब हम इसमें डालेंगे इलायची और दालचीनी, थोड़ा सा टुकड़ा डालेंगे हम दालचीनी का, 2 इलायचियाँ डाल लेंगे। और साथ हम डालेंगे जो हमने टमाटर ग्राइंड करके रखा है, ये देखिए। साथ ही मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, और धनिया डालेंगे हम, सूखा धनिया, नमक हस्बे ज़रूरत। यहाँ मैं थोड़ा सा धनिया भी डाल दूँगी सूखा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आज हम थोड़ा सा जो कोफ्ता है उसका डिज़ाइन बदल दिया है। थोड़ा सा मैंने कहा कि मुख्तलिफ होना चाहिए। 1 चम्मच मैं दही का भी डालूंगी। इससे गरम मसाला अच्छा सा हो जाएगा। दो मिनट भूनेंगे, फिर हम इसके अंदर कबाब डालेंगे। हमने आज कबाब की शक्ल दी है कोफ्ते को। मैं इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकेंगे। क्योंकि मैंने मिर्च कम डाली है, आप इसमें सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं। तो कोई पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता, इसलिए मैंने नहीं डाली। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ मिर्च। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे।
तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाला। अभी इसको मैं थोड़ा सा पका के फिर मैं इसके अंदर कबाब रखूँगी। चूल्हे को मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूँगी। तो जो हमने ये कबाब की शक्ल दी है इसको हम रखते जाएंगे। मैंने खुला बर्तन लिया है ताकि खुले में अच्छे पकते हैं, तंग में नहीं इतने अच्छे पकेंगे। ये देखें, खुला बर्तन लेना चाहिए। इसको हमने चम्मच के साथ नहीं इनको हिलाना, ऐसे मैंने डाल दिए। ये देखें, अब मैं इनको पकने दूंगी 1-2 मिनट। मैंने ना 2-3 मिनट पकने दिए। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे पलट दूंगी। अब मैं छोड़ती हूँ कि घी छोड़ दे, फिर इनको भूनेंगे। खाना है यहाँ 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूँगी, फिर घी छोड़ता तो भून लेते हैं। देखिए घी छोड़ने लग गए। 2 मिनट में अभी रखूँगी। यहाँ मैंने ढक्कन उठा लिया। अब देखिए घी छोड़, आप भूनेंगे थोड़ी देर इनको। यहाँ मैंने भून लिया। अब मसाला अच्छी तरह इन्होंने घी छोड़ दिया। अब हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। घी छोड़ दिए, अब पानी डालेंगे। आप उतना डालें कितना आपने इसमें शोरा बनाना है। मैं थोड़ा सारा बनाऊंगी। 1 कप मैंने पानी का डाल दिया। अब इसको 1-2 उबाल आने देंगे। तो सालन हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ अंडों में सुराख कर लूँगी छोटे छोटे, ताकि जब हम इनको डालें तो ये साला चला जाए। मैं साबुत ही रखूँगी।
क्योंकि जिसने लेना होगा कोई ले लेगा। काटूंगी नहीं, ऐसे। यहाँ गन्ना डाल देंगे। कसूरी मेथी डालेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देखें कैसे इसने घी छोड़ दिया। ये देखें अब बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे बने हैं, बिल्कुल नहीं टूटे। आप देख सकते हैं। मैंने कहा कि आज कुछ हम डिफरेंट करते हैं। ऐसे मैंने बनाई जैसे कबाब बनाते हैं ना, कोफ्तों का सालन ऐसे बनाएंगे हम। ये हमारे तैयार हो गए हैं। कोफ्ते का सालन भी तैयार हो गया माशाल्लाह से। और ये चिकन नागेट्स और साथ मैंने बनाया है पोमिस। तो ये हमारी आज का लंच तैयार है। अब मैं बनाऊंगी चपाती और हम फिर खाना खाएंगे। तो कोफ्तों का सालन मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। अगर आप इसी तरह फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का भी इसी तरह का बनेगा, बहुत मज़े का बनेगा। ये डिश है तो वही, लेकिन देखें बनाने में कितना डिफरेंट आ गया ना। जैसे हम कबाब खा रहे हैं, कबाब जैसे आज ये सालन है। तो चलिए आप लोगों से मैं इजाज़त चाहती हूँ। आप लोग मुझे इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे लंच टाइम में। ओके, अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए इजाज़त।